बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सीकर में रहेंगे, जहां विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसी बीच पीएम मोदी के दौरे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के सीकर प्रोग्राम से उनका पूर्व निर्धारित 3 मिनट का भाषण भी था, जिसे पीएमओ ने हटा दिया। सीएम गहलोत का कहना है कि राजस्थान के विकास में केंद्र के साथ ही राज्य सरकार का भी योगदान है। तो मैं भाषण से पीएम मोदी का स्वागत नहीं करूंगा, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। ट्वीट के माध्यम से ही स्वागत कर रहा हूं, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा, उससे पहले ही अब राजनीति गर्मा गई है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब ट्वीट के माध्यम से ही मैं आपका स्वागत करूंगा। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल। और ट्वीट के कई मायने हैं। लग यही रहा कि जब पीएम मोदी का जो कार्यक्रम बना है उसमें सीएम का संबोधन हमेशा होता आया है। कई बार जब सरकारी कार्यक्रम होते हैं तो सीएम भाषण भी देते हैं, लेकिन अभी सीएम ने खुद ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उनका संबोधन हटा दिया गया है। क्रेडिट वॉर की लड़ाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक साथ 20,000 करोड़ से ज्यादा की किसान सम्मान निधि रिलीज करने वाले हैं। किसान राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है सीकर, जहां की बड़ी बड़ी रैलियां चर्चित रही हैं। और यहीं से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण देने का वादा किया था। मोदी यहाँ पर 2 रैलियां पहले भी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला जो जिला है वो सीकर और झुंझुनू माने जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि आज सिर्फ उनके नाम की चर्चा हो, इसलिए सोच समझ करके पार्टी ने शायद ये पीएम होने कार्यक्रम से अशोक गहलोत साहब का जो संबोधन है शायद उसमें उनको जगह नहीं मिल पाई। लेकिन बात किसानों के हक की है, बात किसानों के मुद्दों की है। उस पर पीएम मोदी चाहते हैं कि आज सारा ध्यान उनके ऊपर रहे, क्योंकि किसान सम्मान निधि वो रिलीज करने वाले हैं। और इस इलाके की यानी कि उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाला किसान यहाँ पर रहता है। और जब कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहा था हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर, तब सबसे ज्यादा असर किसान आंदोलन का सीकर में था, जहाँ टोल फ्री हो गए थे, जहाँ के किसान सड़कों पर थे। तो किसानों को राजी करने के लिए वो आ रहे हैं। तो इसलिए लग यही रहा है कि उन्होंने अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इतना बड़ा जोखिम भी लिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन को भी जगह नहीं मिल पाई है। फिर भी वो किसानों के दिलों को जीतने की बात जरूर करेंगे, क्योंकि सीकर में आ रहे हैं। तो यहाँ से बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष रहे, कृषि मंत्री रहे, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने देश के, और कई बड़ी हस्तियां यहाँ से निकली हैं। तो उस जगह पर पीएम मोदी का आना यही बताता है कि सीकर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शेखावाटी पर उनका बहुत फोकस है और वो चाहते यही हैं कि शेखावाटी का किसान उनके साथ खड़ा हो, ताकि 2023 में राजस्थान में और 2024 में एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में वो काबिज हो, तो सीकर का भी योगदान उसमें होना चाहिए। इसलिए पूरा ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए पीएम मोदी आज बहुत कुछ बोलने वाले हैं। इससे पहले ये जो ट्वीट आया, इस पर सियासत गरमा गई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास और लोकार्पण जो होना था उसमें पहले बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी 3 मिनट का संबोधन होगा वीसी के जरिए। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कह दिया है कि उनका संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया गया है, तो इस पर राजनीति भी गरमाएगी और कांग्रेस यही कहेगी कि एक मुख्यमंत्री को बोलने से रोका गया और केंद्र की सरकार ने। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए, अब ये बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि उनका संबोधन हटा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।